हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरोल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा टैली का या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। बिना पेरोल के आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पूरा नहीं कर सकते हो। पेरोल जो है, क्योंकि वो पार्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए। सबसे ज़रूरी पार्ट होता है सैलरी, है ना। तो सैलरी आप किस तरीके से जो है कैलकुलेट कर रहे हो, सैलरी में आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि है पेरोल। तो पेरोल सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा किसी भी अकाउंटिंग चीज़ के लिए। किसी भी इन्वेंट्री अकाउंटिंग, किसी भी तरह की अगर कंपनी है तो पेरोल का यूज़ हर एक कंपनी जो है वो करती है अपने सॉफ्टवेयर पे। चाहे वो टेली यूज़ कर रही हो, चाहे वो बिजी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मार्ग यूज़ कर रहे हो। टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहता है। हमारा टॉपिक की जो स्क्रीन होती है सिर्फ वो ही चेंज होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोल। तो हम स्टार्ट करते हैं पेरोल। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आपने ना एक टर्म सुनी होगी सैलरी, एक टर्म सुनी होगी बेसिक सैलरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो सैलरी होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है बेसिक सैलरी के अलावा भी। जो बेसिक सैलरी है दैट इज कोर ऑफ द सैलरी, मतलब कि एक बेस है सैलरी का जिसके ऊपर हमारी पूरी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो रही है। अगर मैं बात करूँ कि हाँ, आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमारी सैलरी तो 20,000 है, बट कट कटा के हमको वो 18,000 रुपये मिलती है। तो कहाँ कट गए भाई पैसे? कौन है क्या, कौन काट रहा है सैलरी में से पैसे? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो चीज़ों के बारे में ज़रूर बताइए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब टेली में, मतलब किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पेरोल का यूज़ क्यों करना होता है ना, कि हम अपने काम को आसान करने के लिए जो है वो टेली का यूज़ कर रहे हैं या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। अकाउंट्स तो हमारे सॉफ्टवेयर आने से पहले भी यूज़ होती थी, है ना। बट हमने सॉफ्टवेयर्स को क्यों क्यों बनाए भाई, ये क्यों क्यों चला रहे हैं हम, कि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो उसी के लिए हमने ये टॉपिक जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया था कि सैलरी तो वैसे भी हम हाथ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगर मैं आपको बात करूँ जी, आज से आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो, यहाँ पे जो है वो 500 एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं। अब आप 500 एम्प्लॉय की सैलरी निकालने बैठो आज, तो घर नहीं जा पाओगे, आपकी तो छुट्टी का टाइम ही नहीं हो पाएगा, है ना। कि 500 लोगों की सैलरी कैलकुलेट करते रहोगे आप, किसको कितना। अब सैलरी कैलकुलेट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो हमारे माइंड में आती है, वो है अटेंडेंस। अगर एम्प्लॉय ऑफिस आया ही नहीं है तो क्या हम उसे सैलरी दे देंगे? नहीं देंगे, है ना। हमें सैलरी डिडक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए भाई वो कितने घंटे काम करता है। क्या आपकी जो एक दिन की सैलरी है वो 24 घंटे की सैलरी होती है? नहीं ना। जितने भी हमारे ऑफिशियल आवर्स है, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, जो भी जितने घंटे की नौकरी कर रहा है, सिर्फ उसी टाइम की वो सैलरी होती है, उसके बाद की, उससे पहले की सैलरी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे साथ साथ टॉपिक के ही बात करते चले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप डिटेल में किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज पाना चाहते हो तो मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देती हूँ आपको। एक व्हाट्सएप का ग्रुप का भी इनविटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पर आप अपने कोर्स भी, आप जो करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट करी है, तो मैंने कंपनी ही पेरोल के नाम से क्रिएट कर ली है। ठीक है, अपनी स्टेट मेंशन करिए, एक्सेप्ट किया है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, F11 में पेरोल का ऑप्शन जो है वो इनेबल करना है। यहाँ पर आपको मेंटेन पेरोल का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को आपने कर देना है यस। यस करके आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टेली पे आ गए, जो कि हमारा होम स्क्रीन होता है। अब क्रिएट पे आप आओगे तो देखो आपको अकाउंटिंग इन्वेंटरी मिलता था अभी तक। अब एक और चीज़ आ गई, पेरोल मास्टर्स। अब हमें यहाँ पर मास्टर्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए पेरोल में, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी हमने बात करी अटेंडेंस के लिए क्या क्या चीज़ें देनी है उसके लिए, है ना। हमने बेसिक सैलरी की बात करी। अब अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए कंपनी आपको बोल रही है कि भाई आने का खर्चा चाहिए, आने जाने का, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस ले लो।
टिफ़िन अलाउंस आपको मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में भी। तो अगर आपको ये चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सैलरी में, बेसिक सैलरी के अलावा भी इंक्लूड होती है, उसको ऐड कर करके हमारी सैलरी जो है वो बनकर आती है ना। अब जितनी हमने छुट्टियां करी, जितने दिन हम ऑफिस नहीं गए, उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट होगी, है ना। तो उसके बिहाफ पे हमारा पेरोल लास्ट में बनकर आएगा कि भाई मैं ये सब ना देखूं कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं, मैं सीधा टैली को बताऊं कि महीने के आखिर में कि ये जो बंदा है वो 26 दिन आया था, तो उसके 26 दिन की सैलरी निकल कर आ जाए। ये जो पर्सन है ये 27 दिन आया था, तो 27 दिन की सैलरी निकल कर मुझे मिल जाए। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय ग्रुप, कि वो कौन से एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय है वो कौन सी जगह पे काम करता है, वो एचआर डिपार्टमेंट में, एडमिन डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो आप वो चीज़ बताएंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप मैंने ऐड ऑन किया। सबसे पहले मैंने बना लिया यहाँ पर एडमिन, फिर मैंने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना लिया एचआर डिपार्टमेंट, और इसको भी कर लिया एक्सेप्ट। ये करने के बाद हम एस्केप से बैक आते हैं। अब आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद क्रिएट करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ में आते हैं। सबसे पहले मैंने बना लिया ए, कौन से डिपार्टमेंट में है, ये एडमिन में है। डेट ऑफ जॉइनिंग क्या, कब से इसने ज्वाइन किया मेरा ऑफिस, वो मेंशन कर दिया। और एम्प्लॉय नंबर बता दिया, उसका कुछ डेजिग्नेशन बता दी कि भाई वो कौन है। मैंने कहा वो अकाउंटेंट है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, मैनेजिंग अकाउंटिंग, कि वो अकाउंट्स को मैनेज करता है। लोकेशन क्या है, मेरे वेस्ट ऑफिस में काम करते हैं सपोज वो। मेल है वो। डेट ऑफ बर्थ क्या उसकी, तो 1/4/96 रख दी मैंने जो डेट ऑफ बर्थ है। आप 1 अप्रैल ही ले सकते हो एजुकेशनल मोड पे, तो याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है उसका, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस मेंशन कर देंगे और कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट एम्प्लॉय मैंने बना लिया बी, ये भी एडमिन डिपार्टमेंट में है, इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है सी, ये किस में है, ये एचआर डिपार्टमेंट में है, और इसको भी एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है डी, ये भी किस में है, एचआर डिपार्टमेंट में, और इसको भी कर लिया है एक्सेप्ट। अब हम बैक आते हैं। आपको बनानी है यूनिट्स, भाई वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात हो रही होती थी, लैपटॉप, चेयर, टेबल, तो वो पीसेज में आ रहा है। कोई खाने के आइटम है तो वो पैकेट में आ रही है। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो भाई अटेंडेंस की बात हो रही है। अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, डेज में, मंथ में। तो अब आपको ये बनाना है। तो मैंने पहले तो बना लिया डे, फिर मैंने बना लिया भाई मंथ भी होगा, है ना। अब आपको ये भी बताना है कि एक महीना कितने दिन का है, या एक दिन कितने घंटों का है, तो आर भी बना लिया इसके लिए मैंने, है ना। आवर्स भी क्रिएट कर लिए। अब आपने बैक स्पेस से ऊपर आना है, सिंपल को कर लेना है कंपाउंड, कि सिंपल यूनिट्स तो मेरे बन गई, आवर्स भी बना लिया मैंने, डेज भी बना लिया, मंथ भी बना लिया। अब मुझे बताना है कि कितने चीज़ में कितनी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया कंपाउंड, सिंपल से हटा के कंपाउंड ले लिया। डे ऑफ कितने घंटे का है, 8 आवर्स, और कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है। मंथ ऑफ 30 डेज, तो इसको भी कर लिया एक्सेप्ट। इस तरह से आप बता देंगे कंपाउंड में। एस्केप करते हैं, बैक आते हैं। अब मुझे यहाँ पर बनानी है अटेंडेंस। अब या तो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है, अटेंडेंस, या फिर लीव विद पे। या तो भाई उसकी अटेंडेंस लगी हुई है, वो प्रेजेंट है, या वो लीव पे है तब भी मुझे उसे पैसे देने ही है, तो अटेंडेंस में प्रेजेंट ही काउंट करो। तो मैंने बोला या तो अटेंडेंस है या लीव विद पे है, कि छुट्टी पे भी है तो भी पैसे देने हैं, तो वो प्रेजेंट ही माना जाएगा, पैसे तो कैलकुलेट करने हैं उसके। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ ले ली और कर लिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट है भाई, अगर वो एब्सेंट है तो मैंने कहा लीव विदाउट पे, और कर लिया इसको भी एक्सेप्ट की। अब पैसे कटेंगे जिस दिन वो एब्सेंट होगा। अब करते हैं स्केप से बैक आते हैं, पे हेड्स। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो मैंने ले लिया भाई बेसिक सैलरी देंगे हम। क्या है, अर्निंग है एम्प्लॉयज़ के लिए, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है जी। अब क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस है, कंपनी के लिए। मैंने कहा भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना सैलरी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन अटेंडेंस। अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट होगा सिर्फ तब। कैसे देंगे, मंथली, एज पर कैलेंडर पीरियड। कैलेंडर पीरियड पे हमें सैलरी मिलती है ना। कभी ऐसे देखे कि किसी की सैलरी 15 से 15 को आती हो,
ये ज़रूर हो सकता है कि मंथ ख़त्म होने के 10 डेज़ बाद आपकी सैलरी आती है, 15 डेज़ बाद आपकी सैलरी आती है, बट कभी भी ऐसे नहीं होता कि 15 से 15, 20 से 20 की सैलरी मिल रही हो। हमेशा जो कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर पीरियड होता है, वहाँ से आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है फर्स्ट ऑफ एनी मंथ। ठीक है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। नॉर्मल राउंडिंग रखा है मैंने, राउंडिंग मेथड को। राउंडिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी डेसिमल में कोई चीज़ हो तो उसको राउंड ऑफ कर दे, और आपने कर लेना इसको एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने बना लिया भाई, एक हम देंगे डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब ये क्या अर्निंग है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है? मैंने कहा वेरिएबल है भाई, अलग अलग भी हो सकता है। कैसा है कंपनी के लिए, क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे देंगे? ये मैंने बोला कंप्यूटेड वैल्यू है। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब है स्पेसिफाइड फार्मूला, कि एक फार्मूला है इसके लिए। और फार्मूला क्या है? बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट, यानी सिर्फ बेसिक सैलरी का कितने परसेंट लेना है? 10%। ठीक है, वीडियो को आप स्लो करके आराम से देखिएगा ये पूरा। और इसको कर लिया मैंने एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने बनाया है हाउस रेंट अलाउंस। बहुत ही फेमस है ये, HRA सबको चाहिए। अर्निंग है, कैसे मिलेगा? वेरिएबल है भाई, कितने भी परसेंट हो सकता है। कंपनी के लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे देंगे हम इसको? भी कंप्यूटेड वैल्यू पे देंगे। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। स्पेसिफाइड फार्मूला, एक कंप्यूटेड वैल्यू है तो मतलब फार्मूला है ही है, तो कंप्यूटेड वैल्यू लेते ही आपने स्पेसिफाइड फार्मूला ले ही लेना है। तो बेसिक सैलरी में आपने ऐड करना है। तो यहाँ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करना है पे हेड किसका? डियरनेस अलाउंस का। तो अब इसका सीक्वेंस भी आप नहीं चेंज कर सकते भाई, पहले आपको बेसिक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक आपको चाहिए DA में, और HRA में आपको बेसिक और DA दोनों चाहिए। तो पहले बेसिक, फिर DA, फिर HRA। ये सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐड कर लिया मैंने इसके अंदर DA। देखो ऊपर इस तरह से आना चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। क्या देना है? ये परसेंटेज बेस पे देना है 10%। कि जो मेरा HRA होगा वो बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% होगा। अब DA भी कैलकुलेट हो चुका है, बेसिक सैलरी भी कैलकुलेट हो गई है, तो ये भी निकल जाएगा। इसको भी कर लिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने बोला भाई एक टिफ़िन अलाउंस हम और देंगे। ठीक है, आपको कैसे अर्निंग है? ये फिक्स्ड है, सबको मिलेगा 5,000 रुपये सबको देने हैं जी। ये मैंने कंपनी के लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे मिलेगा? फ्लैट रेट, मंथली, और नॉर्मल राउंडिंग, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। मैंने यहाँ पर बना लिया अपने हेड्स। अब मैंने बोला कि भाई सारी अर्निंग नहीं है, एक डिडक्शन भी है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था भाई, लोग कहते हैं ना सैलरी तो 20,000 है, आती कितनी है? 18,000। क्यों? कहाँ कट गए 2,000 रुपये? PF में, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि मैंने बोला एक बहुत सिक्योर चीज़ होती है, कि कंपनी भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है आपके नाम पे, और आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आपके बुरे टाइम के लिए जो है ये काम आएगा आपको। तो यहाँ पर हमने PF बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बनाया। अब ये अर्निंग तो नहीं है, ये क्या है? हमारी स्टैट्यूटरी डिडक्शन है एम्प्लॉय के लिए। कंपनी के लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। भाई अभी तो कंपनी आपसे डिडक्ट कर रही है, बट बाद में तो उसे आपको देने हैं ना। एक अमाउंट है, एक टाइम पीरियड सेट है एक अमाउंट के लिए, कि भाई 6 महीने के बाद आप ये ले सकते हो, 6 महीने के बाद आप यहाँ से अपने पैसे निकलवा सकते हो, है ना। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो बहुत ही सिक्योर हमारा अकाउंट होता है। इन केस कोई भी इमरजेंसी आती है हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, वर्ल्ड वॉर भी अगर होता है, तो हमारा प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो बहुत ही सेफ रहता है, हम उधर से पैसे कभी भी निकलवा सकते हैं। तो इसलिए हमारा PF अकाउंट खुलता है, और वहाँ पर जो है कंपनी भी सेव करके रखती है आपके नाम से कुछ, और आप भी सेव करके रखते हो। तो ये चीज़ होती है प्रोविडेंट फंड। तो कंपनी के लिए तो करंट लायबिलिटी है, कि अभी तो वो आपसे डिडक्ट कर रही है, बट आपको तो पैसे देने ही हैं। अगर आप नहीं निकलवाते हो अपने जॉब पीरियड में, तो रिटायरमेंट के टाइम आपको ये पैसा जो है वो दिया जाता है। तो मैंने बोला ये भी हम कैसे देंगे? कंप्यूटेड वैल्यू, बेसिक सैलरी पे हमने देना है। स्पेसिफाइड फॉर्मूला ये, बेसिक सैलरी के ऊपर हमने इसको 12% जो है वो पे करना है। अब मैंने कर लिया इसको भी एक्सेप्ट। अब मेरे सारे पे हेड्स बन चुके हैं। अब आप बैक आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे एक बारी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन सैलरी, ये क्रिएट में नहीं मिलेगा, ये ऑल्टर में ही मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑल्टर में आएंगे, डिफाइन सैलरी ऑप्शन मिलेगा। अब मैंने ये तो बता दिया भाई ये लोग काम करते हैं, हम इतना इतना देते हैं लोगों को। अब किसको कितनी सैलरी देते हैं ये तो नहीं बताया। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ डिफाइन करनी है, तो आ जाओ डिफाइन सैलरी पे।
सबसे पहले आपको लेना है एम्प्लॉय ग्रुप। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एडमिन, डेट मेंशन करी। क्या देंगे हम? सबसे पहले बेसिक सैलरी देंगे एडमिन वालों को। कितनी? मैंने कहा 45,000। फिर क्या देंगे हम? डियरनेस अलाउंस। अब ये आया ही नहीं रेट तक, क्यों? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला बना रखा है कि बेसिक सैलरी का 10%, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होकर हमको वहीं पर मिलेगा। उसके बाद आ रहा है HRA, ये भी हमें वहीं पर मिलेगा कैलकुलेट होकर अपने आप। फिर है हमारा टिफिन अलाउंस। पहले आपको सारी अर्निंग लेनी है, उसके बाद आपको डिडक्शंस लेनी है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक सैलरी ली, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर DA, अब DA के अंदर बेसिक सैलरी चाहिए, पहले ही ले रखा है हमने। फिर HRA, अब HRA के अंदर बेसिक सैलरी भी चाहिए प्लस DA, तो अब दोनों चीज़ें हमारी निकली हुई होंगी इस टाइम तक। अब आ गए टिफिन अलाउंस, वो हमने दिया था फ्लैट रेट, तो अब कितना देना है वहाँ आपको बताना जी, 5,000। अब है हमारा कोई डिडक्शन, मैंने कहा यस, PF ले लिया मैंने, वो भी हमारी कैलकुलेट होनी है अपने आप। कंट्रोल से कर लिया, एक्सेप्ट। अब एक आपने पूरा एम्प्लॉय ग्रुप में अच्छे से सारी चीज़ें बता दी। अब दूसरे एम्प्लॉय ग्रुप में आते हैं HR डिपार्टमेंट। डेट मेंशन करी, एंटर किया। वो कहेगा आप कॉपी करना चाहते हो यहाँ से, मतलब जो आपने पहले मेंशन कर लिया वहीं से कॉपी करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। अब ये ऑप्शन कब आएगा? जब एक बार आप पूरी डिटेल्स डाल चुके हो एक जगह पे। मैंने कहा मुझे कॉपी करना है। कहाँ से? एडमिन से। एडमिन डाला हुआ है, एंटर किया, सारी चीज़ें आ गई, एडमिन वाली कॉपी हो गई। मैंने कहा बस इनकी बेसिक सैलरी जो है ना वो 45 नहीं है, वो 40,000 है, ठीक है। और इनको जो मैं टिफ़िन अलाउंस देती हूँ वो 5500 देती हूँ। ये मैंने मेंशन करके एक्सेप्ट कर लिया, यानी चेंजेस भी हो सकते हैं। अब एक एक करके आप एक एक एम्प्लॉय में आएंगे। सबसे पहले A में आए, डेट मेंशन करी, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, बाहर मतलब जो भी इसका पेरेंट है। A का पेरेंट कौन है? एडमिन, तो एडमिन वाली चीज़ें अपने आप कॉपी हो जाए, कॉपी फ्रॉम एडमिन, ठीक है। पेरेंट वैल्यू से आपने कॉपी कर लिया। वो सारी चीज़ें जो हमने इसके पेरेंट में डाली थी, यानी कि एडमिन में डाली थी, वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब कोई ग्रुप होता है या कोई हमारा एम्प्लॉय का पूरा स्टाफ है, क्या HR वालों की सबकी सैलरी सेम होती है? एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी तो होती है ना अलग अलग सैलरी, तो यहाँ पर चेंज भी आप कर सकते हो। सैलरी को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आए हम B में, डेट मेंशन करी, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू और एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं C में, डेट मेंशन करी, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं D में, डेट मेंशन करी, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, एक्सेप्ट। ये करने के बाद आपको बैक आना है, आपको जाना है वाउचर्स में। अब मुझे क्या करना है? आप वो काम करेंगे जो हमें हर महीने करना है, कि अटेंडेंस और उसके बाद सैलरी। अब सब चीज़ें मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ कि भाई कौन कौन मेरे ऑफिस में काम करता है, किसको हम कितनी सैलरी देते हैं, HR वालों को हम कितना दे रहे हैं, एडमिन वालों को कितना दे रहे हैं, HR में कौन कौन है, एडमिन में कौन कौन है, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा, क्या क्या चीज़ें हम देंगे उसके अंदर। आपने हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब आपको वो काम करना है जो एवरी मंथ करना है। हमने अपने काम को आसान ही तो बनाना है ना, तो एक बारी मेहनत हो गई। अब आपको हर महीने क्या करना है? सिर्फ अटेंडेंस बतानी है कि भाई A तो आया था 27 दिन, B आया था 28 दिन, C आया था 29 दिन, और उसकी सैलरी कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगी। तो हम अपने वाउचर्स की स्क्रीन पे प्रेस करेंगे F10, जो कि होता है अदर वाउचर्स। आपको यहाँ पेरोल वाउचर्स नज़र आएंगे, अटेंडेंस और पेरोल। तो मुझे लगानी है सबसे पहले अटेंडेंस, ठीक है। आप कौन से किस दिन हम अटेंडेंस ही लगा रहे हैं? मैंने कहा भाई 1/5 को लगा रहे हैं। अब अगर अप्रैल की अटेंडेंस बतानी है तो मई में ही तो बता पाओगे ना कि अप्रैल के मंथ में कौन कितने दिन आया था, तो 1 मई को हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपने एक एक करके एम्प्लॉय नहीं चूज़ करना है, यहाँ आपको एक शॉर्टकट की का यूज़ करना है, Ctrl+F, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Ctrl+F, यानी कि ऑटो फिल। अब मुझे काम को आसान करना है, मैं चाहती हूँ एक साथ एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाए और मुझे आगे डालना हो कौन कितने दिन आया। तो ऑटो फिल किया, किस दिन हम बता रहे हैं? 1/5 को। किस किस का बता रहे हैं? ऑल आइटम, सबका बता रहे हैं हम। क्या चीज़? प्रेजेंट, कि कौन कितने दिन आया है, ठीक है। एंटर किया, यहाँ बताना है कितने दिन। 25 डेज आया था ये, 24 डेज आया था ये, 26 और 27। यहाँ आपको एक साथ ही डालना है, ऐसे ही एक एक करके मत डालना हर किसी का। और कर लिया इसको मैंने एक्सेप्ट। अब मुझे करना है दोबारा से F10। अब हमारा मेन जो कंटेंट जिसके लिए हम ये सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, पेरोल, यानी कि अब मेरे को सैलरी को कैलकुलेट करना है, किसकी कितनी सैलरी मुझे मिल रही है।
अब सैलरी आप कैसे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, यहाँ वो आपको चूज कर लेना ऊपर ही। तो कैश, बैंक कुछ भी आप ले सकते हो। अगेन आपको प्रेस करना है Ctrl+F, जो कि किसकी शॉर्टकट की है, ऑटो फिल की। ऑटो फिल करना है आपको क्या चीज़, सैलरी। कब से कब तक की, 1/4/2024 से 1/5/2024 तक की। वैसे तो ये 30 या 31 आएगा एवरी मंथ का, बट हमने यहाँ पर 1 तारीख ही हम ले सकते हैं, तो हमने वही डालना है। तो सबकी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑल आइटम्स एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, सबकी कैलकुलेट होकर आपको सैलरी मिलेगी कि भाई ए की बेसिक सैलरी इतनी बन रही है, डीए इतना बन रहा है, एचआर इतना बन रहा है, टिफिन अलाउंस इतना है, प्रोविडेंट फंड इतना है। फाइनल सैलरी देखो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है। अब अगर आप ये पूरा टॉपिक करते हो और लास्ट में आपका ये आ रहा है 0, तो यानी कि गड़बड़ कर आए हो पीछे। तो दोबारा से वीडियो जाकर देख लेना, अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को पॉज कर करके अपना साथ साथ ये टॉपिक करना, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये टेली का, ठीक है। तो ये सैलरी एक एक पर्सन की मेरे को यहाँ कैलकुलेट होकर एक साथ ही मिल गई है। अब इसको कर लिया मैंने एक्सेप्ट। अब एवरी मंथ आपको ये करना है, अटेंडेंस सैलरी, अटेंडेंस सैलरी। अब मैंने बोला भाई मुझे ना रिपोर्ट्स देखनी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक को सैलरी दूँ तो साथ में पे स्लिप भी तो मिलती है हमें कि कितनी अर्निंग है, कितनी। सारी कंपनीज में तो नहीं मिलती, बट कुछ में तो मिलती है। तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले में आना है, यहाँ पर आप जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट्स में आपको पे स्लिप मिलेगा। मेरे को एक ही पे स्लिप चेक करनी है। Ctrl+P करा, प्रीव्यू, Alt+Z से जूम। अब तक ये आपको शॉर्टकट कीज जो है वो लर्न हो जानी चाहिए। आप देखेंगे आपको सारी पे स्लिप जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है, एक ही जो हमारा एम्प्लॉई है। तो इस तरह से आपको जो है सैलरी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, पेरोल टेली का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, और सब थोड़ा सा लेंथी भी रहता है ये टॉपिक। तो अच्छे से आप ये टॉपिक को करिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। एंड थैंक यू।